तो इरफान जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस दिल्ली से कलकत्ता तक का, और साथ ही में एक लेडी भी है और एक 70+ के एजेड इंसान भी है आपके साथ में? हाँ, मतलब उम्मीद तो यही थी कि बहुत ही सुहाना सफ़र होगा, जिसे सिनेमा में दिखाया जाता है, यादगार सफ़र होगा। लेकिन इस फैमिली के साथ जो मेरा सफ़र है बहुत चैलेंजिंग सफ़र था। उसकी अपनी खूबसूरती है, उसके अपने चैलेंजेस थे, बट लाइफ चेंजिंग जर्नी है ये राणा का पीकू की फैमिली के साथ। मतलब अब इसकी लाइफ जो ये घर से निकला है इनको लेके, अब जब वापस लौटेगा तो इसकी ये कभी उसकी ज़िंदगी वो नहीं होगी जो थी। अब आप उसको कैसे भी समझ लीजिए, तो फेरी आएगी और दूध की नहरें बहेंगी और आप एक दूसरे के साथ उठते रहेंगे। ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी के अपने 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 चैलेंजेस होते हैं, अपने स्ट्रगल्स होते हैं, अपनी खूबसूरतियाँ होती हैं, अपने चेरिश करने वाले मोमेंट्स होते हैं। अगर तो आप यूजुअली जो मूवीज़ करते हो काफ़ी हार्ड हिटिंग होती है, ये ऑर्डिनल फैमिली एंटरटेनर है, तो क्या आपने सोचा कि आपने अभी ये चॉइस किया अपने करियर में, क्या ऐसी खास बात है? मैंने इसीलिए किया ताकि आप ये सवाल पूछ सकें, क्योंकि हार्ड हिटिंग फिल्में हमेशा करना आप नहीं करना चाहते हैं। आप रोमांटिक फिल्म ही करना चाहते हैं। मैं करना चाहता था रोमांटिक फिल्म, मैं कॉमेडी भी करना चाहता था, और मैं सही स्क्रिप्ट ढूंढ रहा था, कंपनी सही स्क्रिप्ट मिलेगी। एंड आई थिंक ये जब फिल्म आई तो मुझे लगा कि इसमें दोनों है, इसमें रोमांस भी है, इसमें कॉमेडी भी है। तो एक फिल्म में मेरी दोनों इच्छाएं पूरी हो गई, और मैं और करना चाहता हूँ रोमांटिक फिल्में, बट स्क्रिप्ट जो है मुझे पसंद आनी चाहिए। I'm hopelessly romantic. I'm not practical at all. I'm foolishly romantic actually, and that's what I can say. इस फिल्म में एक चॉकलेटी हीरो की जगह आपको क्यों सिलेक्ट किया गया? क्योंकि उनको लगने लगा कि चॉकलेटी हो गया हूँ मैं। मुझे पता नहीं क्यों किया है। आई थिंक क्योंकि कहानियों का स्वरूप बदल रहा है। जो हमारी हिंदी सिनेमा है वो हिंदी सिनेमा बदल रहा है, उसकी कमर्शियल डेफिनेशंस बदल रही हैं, और हमेशा से जो है कई एक्टर्स आए हैं जिनको कि पहले कन्वेंशनल नहीं माना गया, फिर धीरे धीरे ऑडियंस से जब उनका कनेक्शन हुआ तो उनको हर आदमी ने एक्सेप्ट कर लिया। वो राजेश खन्ना हो या मिथुन चक्रवर्ती हो, नसीरुद्दीन शाह हो, अमिताभ बच्चन हो, दिलीप कुमार हो। कई बार शुरू में जो है वो जब आदमी अपनी कुछ स्ट्रॉन्ग कुछ चीज़ नोशन लेके आता है तो एक्सेप्टेंस में थोड़ा टाइम लगता है, बट उसका अपनी पर्सनालिटी किस तरह से इंटरेक्ट करती है ऑडियंस के साथ वो डिसाइड करती है कि ये इसको एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो हो सकता है मेरी कुछ चीज़ें पसंद आती हैं ऑडियंस को, हो सकता है मेरा कुछ कनेक्शन होता है ऑडियंस से जो जो मुझे एक्सेप्टेबल बना रहा है। बच्चन साहब के साथ केमिस्ट्री कैसी रही? बहुत बढ़िया, आई थिंक मेमोरेबल केमिस्ट्री है। मैं चाहूँगा कि फिर कभी मौका मिले, और ये ख़ास तौर से इस तरह की राइटिंग में हमें करने को, टिपिकल अगर वो स्टीरियोटाइप फिल्म में अगर हमें करते शायद साथ तो शायद उतना मज़ा नहीं आता। ये इस फिल्म में जो है दोनों, क्योंकि वो भी किरदार कर रहे हैं, वो भी एक कैरेक्टर कर रहे हैं, और इस फिल्म में आप बच्चन साहब को बिल्कुल नए रूप में देखेंगे। बच्चन साहब ने जिस तरह से अपने आप को मोल्ड किया है वो बहुत एंड्योरिंग है, बहुत एडमायरेबल है। मैं भी एक कैरेक्टर कर रहा हूँ, तो इस तरह की प्रमाइश में जहाँ के दो लोग, 2 एक्टर, 3 एक्टर, 4 एक्टर जो हैं वो स्टोरी के लिए काम कर रहे हैं, वो हमेशा इन्जॉयबल होता है, और उसमें एक्टर्स का इंटरेक्शन जो है मेमोरेबल होता है। वो ख़ासतौर से बच्चन साहब, उनको सिर्फ काम करते हुए देखना अपने आप में एक्सपीरियंस है। जिस तरह से वो काम करते हैं, जिस तरह से अप्रोच करते हैं अपने काम को लेकर, और जिस इंटेंसिटी से, जिस शिद्दत से, जिस आज्ञाकारिता से वो काम करते हैं, वो अपने आप में इंस्पिरेशनल है। It was just a situation. I was helpless. I couldn't move the schedule. They had fixed schedule and Piku had fixed schedule. I wanted to do both the films. I loved my character in Martian. I never wanted to leave it. This is my second time, second chance working with Ridley Scott. But again, even second chance, I missed that chance. But I am, I'm pretty sure that something good will come out of it. Something good is going to happen.
whatever was the reason, maybe I'll work with Ridley Scott in another film. आप हॉलीवुड में बहुत नाम बना चुके हैं, अब इंडियन एक्टर्स हॉलीवुड फिल्में करते हैं, हॉलीवुड जो विधु विनोद चोपड़ा सर ने बनाई है, प्रोड्यूस और डायरेक्ट की ब्रोकन हॉर्सेस, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मेक इन इंडिया टाइप्स फिल्में हो रही हैं, क्योंकि अब इंडियन प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स अमेरिकन एक्टर्स और अमेरिकन फिल्में बना रहे हैं। तो क्या हो रही है, सवाल क्या है? मेक इन इंडिया कैंपेन के लिए एक तरह से इसका, जैसे विधु सर ने कहा कि मेक इन इंडिया कैंपेन को वो जोरों से कर रहे हैं, अमेरिकन प्रोड्यूस और डायरेक्ट करके। नहीं, इंडियन टैलेंट को जरूर जो है इनकॉर्पोरेट करेगी हॉलीवुड इंडस्ट्री, और वो लोग बहुत आतुर होते हैं किसी भी टैलेंट को अपनी चीज़ में इंक्लूड करने में, और वो अलर्ट भी हैं बहुत। इसीलिए शायद जो है उनको वहाँ अलग अलग मुल्क के देश के एक्टर्स को, आर्टिस्ट को और टेक्नीशियंस को वहाँ इनकॉर्पोरेट किया जाता है। ये मतलब आई थिंक हमारी इंडस्ट्री के भी लोग जाएंगे वहाँ ज़रूर और वहाँ काम करेंगे। एज ए फिल्म मेकर आई विश विधु साहब कैन कंटिन्यू मेकिंग फिल्म्स देयर एंड मेक सम मार्क इन हॉलीवुड सिनेमा, and I wish him luck because I think he made a good film. The earlier film which he made, what was the name of the film? Broken Horses. Broken Horses. It's I met the actors of that film and they were really raving about Vidhu Vinod Chopra. अभी प्रोड्यूस करते हैं फिल्म में, डायरेक्ट प्रोड्यूस में कर रहा हूँ मैंने। मदारी फिल्म है एक जो निशिकांत के साथ है, उसमें मैं प्रोड्यूसर हूँ। एक काश फिल्म है जो काश फिल्म एक और है जिसको मैंने प्रोड्यूस किया है शैलेश के साथ। तो कुछ फिल्में जिनको मुझे लगता है कि हाँ इनमें पोटेंशियल है ऑडियंस को एंटरटेन करने का, और इसमें कुछ फ्रेशनेस है, इसमें कुछ नयापन है, ये कुछ कुछ देगी ऑडियंस को नया, तो मैं और मेरे बस में होगा तो मैं ज़रूर करूँगा। Irfan, you're doing Jurassic World. You're also working with Tom Hanks for Inferno. I want to know what really draws you towards Hollywood. Would you say Hollywood is a bigger playground when it comes to variety of roles? And also, are you also afraid of being typecast? Yeah, it's a very interesting question. And what you said is true. That it's a bigger playground, and it's not just a bigger playground. It is a bigger playground, but it gives you a chance to work on your craft in much more fine manner. It gives you a chance to act in a much more personal way. It's a very personal way. And it requires you to dive deep inside the story. That kind of opportunities sometimes you don't get everywhere. So I think it's those opportunities. I'm looking for those opportunities where they can stretch me as an actor. Where they can challenge me as an actor, and I can evolve. As an actor, and and it gives me a chance to work with directors who are world class, and they throw different kind of challenges in front of you when you are dealing with their stories. When they conceive a character in a certain way, and you conceive a character in a certain way, and then how you how you interact and how you collaborate, it's a completely different experience. Future I do enjoy. I don't drive in cities because cities doesn't have infrastructure of driving. In cities you want somebody else to drive you, but as you go out of city, I love driving. I love driving, and people likes my driving, by the way. People loves my driving. मैं तलवार है जो मेघना ने डायरेक्ट की है, विशाल साहब ने उसको प्रोड्यूस किया है। मदारी है जो शैलेश ने और मैंने प्रोड्यूस की है, निशिकांत ने डायरेक्ट की है। जज्बा है जो संजय गुप्ता डायरेक्ट कर रहे हैं, जी और दूसरी कंपनी उसको प्रोड्यूस कर रही है, वाइट ब्रदर्स। जुरासिक पार्क आने वाली है, एंड देन इन्फर्नो है। फिर उसके बाद जो है तिग्मांशु के साथ एक फिल्म मेरी पाइपलाइन में है, अनुराग बसु के साथ है, अभिनय देव के साथ है। तो कौन सी फिल्म मटेरियलाइज होगी, आई डोंट नो अबाउट द फ्यूचर। Can you just say these 2 lines? Don't just pray, but donate one of your salary, one day of your salary to. Please, thank you. That's it. Please let that help which is given to Nepal people. Please let it reach common man.
please let it reach the victims. Thank you.